दोस्तों, कभी सोचा है जो रिश्ते हमेशा से अटूट माने जाते थे वो अचानक कैसे दरकने लगते हैं। यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में ऐसा ही कुछ हुआ। एक दौर था जब यूरोप और अमेरिका साथ खड़े थे, एक दूसरे के सहारे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि यूरोप नई दिशा में देख रहा है और वो दिशा भारत की ओर जाती है। सवाल है, आखिर क्यों? ये कहानी उस वक्त की है जब अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली और दुनिया को साफ साफ जता दिया कि अब अमेरिका का फोकस बदल रहा है। यूरोप के देशों से कहा गया कि अब उनकी सुरक्षा उनकी अपनी जिम्मेदारी है। जो देश नेटो पर निर्भर थे उन्हें झटका लगा, खासकर जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश। जर्मनी ने तुरंत अपनी नीति पर पुनर्विचार किया। फ्रांस ने भी अपने सैन्य बजट बढ़ाने शुरू किए और धीरे धीरे यूरोप को एहसास हुआ कि अब उन्हें किसी और पर भरोसा करना होगा। लेकिन भरोसा किस पर किया जाए? चीन तो विकल्प हो सकता था, पर उसकी नीतियां धोखे से भरी हुई हैं। यूरोप चीन के डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी का शिकार नहीं बनना चाहता। ऐसे में उनकी नजर भारत पर गई। अब यहां सवाल उठता है, क्या भारत वो भरोसेमंद साथी बन सकता है जिसकी तलाश यूरोप कर रहा था? भारत, जो कभी खुद एक विकासशील देश माना जाता था, आज एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और तकनीक से लेकर अंतरिक्ष तक में भारत की मौजूदगी ने यूरोप को सोचने पर मजबूर कर दिया। हाल के दिनों में इस बदले समीकरण के कई संकेत मिले। जर्मनी ने भारत के साथ अपने पुराने मतभेद मिटा दिए। स्पेन के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया और इटली, जो कभी भारत के प्रति ठंडा रवैया अपनाता था, अब दोस्ताना रिश्ता बढ़ा रहा है। फ्रांस का तो भारत के साथ रिश्ता और भी खास हो चुका है। रफाल लड़ाकू विमान देने के बाद अब दोनों देश अंतरिक्ष में भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल है, क्या ये रिश्ते भारत को दुनिया के नए शक्ति केंद्र में बदल देंगे? आज जब अमेरिका धीरे धीरे अपनी वैश्विक भूमिका सीमित कर रहा है, यूरोप को समझ आ गया है कि उसे भारत जैसे साझेदार की जरूरत है। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ यूरोप के फायदे के लिए नहीं है। भारत को भी इससे जबरदस्त लाभ होगा, चाहे वो तकनीकी उन्नति हो, रोजगार के अवसर या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती साख। हर कदम पर भारत मजबूत हो रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि भारत और यूरोप का यह नया रिश्ता दुनिया की दिशा बदल देगा? क्या भारत वाकई वो ताकत बन सकता है जो भरोसे के साथ नेतृत्व कर सके? अंत तक बने रहिए, क्योंकि दुनिया के इस बदलते समीकरण का अंत अब भी बाकी है। आपने कभी सोचा था कि एक दिन अमेरिका, जो हमेशा से दुनिया का सबसे मजबूत देश माना जाता था, खुद अपने सहयोगियों से दूरी बना सकता है? जी हां, यही हो रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाई तो न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने साफ कर दिया कि अब वो यूरोप के लिए अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा। यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा को लेकर आत्मनिर्भर बनना होगा। लेकिन सवाल यह था कि यूरोप को अब कौन बचाएगा? यूरोप का सबसे बड़ा डर था चीन। चीन के साथ व्यापार जरूर था, लेकिन उस पर भरोसा करना किसी खतरनाक जाल में फंसने जैसा था। यूरोप ने सोचा, अगर किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो कौन हो सकता है? और यहीं से भारत की ओर रुख हुआ। भारत, जो कभी एक विकासशील देश था, आज एक वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है। यूरोप को यह समझ में आ गया है कि अगर उसे अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो उसे भारत से जुड़ना होगा। भारत सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि तकनीकी विकास और युवा जनसंख्या से भी भरपूर है। यही वो गुण हैं जो आज भारत को खास दर्जा दे रहा है। फ्रांस और भारत के रिश्ते पहले से काफी मजबूत थे, लेकिन अब दोनों देश अंतरिक्ष में भी सहयोग कर रहे हैं। स्पेन और इटली जैसे देश भी भारत के साथ अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी अभी बाकी है। क्या भारत वाकई यूरोप का वो भरोसेमंद साथी बन सकता है जिस पर पूरी दुनिया का भविष्य निर्भर हो? अगर हम सोचें तो भारत का बढ़ता महत्व सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहने वाला। यह बदलाव आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है। कभी सोचा है कि ये बदलाव भारत के लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं? अगर यूरोप के साथ भारत के रिश्ते और गहरे होते हैं
तो इसका फायदा भारत को रोजगार, तकनीकी उन्नति और वैश्विक साख के रूप में मिलेगा। लेकिन क्या भारत पूरी दुनिया की ताकत बन सकता है? यहां एक दिलचस्प बात है। यूरोप ने जब भारत को चुन लिया तो यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं था, यह एक भविष्य का निर्माण था, जहां भारत और यूरोप का गठबंधन एक नई वैश्विक शक्ति का रूप ले सकता है। जैसे जैसे अमेरिका अपनी भूमिका कम कर रहा है, भारत एक नए वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। भविष्य में अगर भारत और यूरोप का यह रिश्ता और गहरा हुआ तो यह पूरी दुनिया को नई दिशा देने का काम करेगा। यूरोप को अब यह एहसास हो चुका है कि भारत ही वह ताकत है जो न सिर्फ भरोसेमंद है, बल्कि दुनिया को नए रास्तों पर ले जाने की क्षमता रखता है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत उभर सकता है। यूरोप और भारत के रिश्ते गहरे होते जाएंगे और ये न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि सुरक्षा, तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में भी दोनों के बीच सहयोग बढ़ेगा। यूरोप का भारत के प्रति विश्वास और निवेश भारत की बढ़ती ताकत को और मजबूत करेगा। यूरोप और भारत का यह गठबंधन दोनों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। यूरोप को मिल सकता है एक विश्वसनीय और मजबूत साथी, जबकि भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और भी सशक्त बनाने का मौका। इससे भारत को पश्चिमी देशों से अधिक निवेश और तकनीकी सहयोग मिल सकता है। साथ ही भारत का सैन्य सहयोग भी यूरोप के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमेरिका की भूमिका धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन इसके साथ ही यह भविष्य में चुनौतियां भी लेकर आ सकता है। चीन, जो कि एक प्रमुख शक्ति है, भारत और यूरोप के बढ़ते गठजोड़ से चिंतित हो सकता है। उसकी आक्रामक नीतियों का यूरोप पर दबाव बढ़ सकता है और भारत को उस स्थिति में अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए और भी बेहतर रणनीतियां तैयार करनी होंगी। आखिरकार, अगर भारत और यूरोप मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाते हैं, तो यह एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है, जो न सिर्फ अपने आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा को भी प्रभावित करेगा। अमेरिका के प्रभाव में कमी और भारत के मजबूत होते कद को देखते हुए भविष्य में हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर सकते हैं जहां भारत, यूरोप और अन्य वैश्विक ताकतें मिलकर नई दुनिया का निर्माण करेंगी। यह भविष्य में एक नई वैश्विक शक्ति के उदय का संकेत है, जहां भारत अपनी भूमिका में और भी मजबूत होगा और यूरोप का साथ उसे पूरी दुनिया में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाएगा।